हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सीटेट एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम एंड नॉर्थ गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा लिए, ना देखे हो तो देख लेना। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में 17 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। तो बताइए, हमारे करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के दोनों के क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो बताइए भी रिसेंटली 17 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है वो रिसेंटली 17 अक्टूबर को मनाया गया है। क्योंकि जो राष्ट्रीय वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को राष्ट्रीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके ये चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। वहीं जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, ठीक है। और जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो सारे इंपॉर्टेंट डेज एग्जाम्स के लिए याद रखना। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, ऑप्शन डी है अयान मंडल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। जो हमारा वायुमंडल होता है इसमें टोटल 5 परतें होती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयान मंडल और बाहरी मंडल, जिसे हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर कहते हैं। उसमें जो क्षोभ मंडल होती है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। वहीं जो समताप मंडल होती है जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वायुमंडल की दूसरी परत है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। और जो ओजोन परत है इससे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मध्य मंडल है इसे मेसोस्फीयर कहते हैं और यहाँ उल्कापिंड जल जाते हैं। और अयान मंडल को आइनोस्फीयर या फिर ताप मंडल भी कहते हैं और यहाँ रेडियो तरंगें वापस आ जाती हैं। तो सारा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है। ऑप्शन ए है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर और सैनिटेशन क्राइसिस, ऑप्शन बी है बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ऑप्शन सी है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड, ऑप्शन डी है थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर और सैनिटेशन क्राइसिस। ये विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे की थीम रखी गई है। और वहीं जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं हम बात करें थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस की, ये थीम रखी गई है विश्व रंगमंच दिवस की, जो मनाया जाता है 27 मार्च को। बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड, ये थीम रखी गई है हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की, जो मनाया जाता है हर साल 20 मार्च को। बी प्राउड ऑफ योर माउथ रखी गई है थीम वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की, जो मनाया जाता है 20 मार्च को। और एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर और सैनिटेशन क्राइसिस विश्व जल दिवस की थीम रखी गई है, जो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो सभी की थीम है और कब क्या मनाया जाता है ये सारी चीजें याद रखना। जो हमारा विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाते हैं। इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर और सैनिटेशन क्राइसिस। बी प्राउड ऑफ योर माउथ थीम रखी गई है हमारी वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की, जो 20 मार्च को मनाते हैं। बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की, जो मनाया जाता है 20 मार्च को। थिएटर एंड कल्चर पीस रखी गई विश्व रंगमंच दिवस की, जो मनाया जाता है 27 मार्च को, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन डी है बिमेश चंद्र बनर्जी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी थे और लॉर्ड डफरिन के माइंड की उपज थी और ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। वहीं इसके कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात करें तो 1916 में इसका अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी और ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। और दूसरी महिला कौन थी, श्रीमती सरोजनी नायडू। उन्होंने 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वही पहली भारतीय थी, ठीक है, और ये गैर भारतीय थी। फिर इसके बाद 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी
महात्मा गांधी जी ने, और एकमात्र अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी 1925 की थी सरोजिनी नायडू ने कानपुर में, 1929 में की थी लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 1931 में की गई थी कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, 1938 में की थी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने, और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। वहीं महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट कर आए थे, इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बिमलेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले अध्यक्ष थे, और ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है? ऑप्शन ये है हमारा प्रयागराज, ऑप्शन बी है हमारा वाराणसी, ऑप्शन सी है बरेली, और ऑप्शन डी है हमारा मेरठ। तो अगर हम सुबह डेली हमारी करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास देखते हैं तो आपको पता ही होगा, जो आपकी एग्जाम एकदम रामबाण साबित होगी आपकी बिहार शिक्षक भर्ती सीटेट एग्जाम किसी भी एग्जाम के लिए, तो जरूर देखा कीजिए मैंने सुबह 10 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास, और हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरेली। हाल ही में उत्तर प्रदेश का वह जिला बरेली है जो स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करेगा। ठीक है। बात करें ये उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं, और ये यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, जिसमें रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इसका वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा, और वाराणसी अपने मंदिर और तीर्थों के लिए काफी फेमस है। ठीक है, मंदिर और घाटों के लिए। प्रयागराज को गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल कहते हैं, और ये प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्थित है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही पुरानी है। साथ ही एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और साथ ही जो प्रयागराज वो अमरूदा के लिए काफ़ी फेमस है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और मैंने आपको कई बार बताया कि भारत के सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है। मेरठ की बात करें, यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी। हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि नेपाल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है? तो ऑप्शन ए है हमारा 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। जो नेपाल है वो 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। कौन कौन से? एक तो करता है उत्तराखंड के साथ, एक करता है उत्तर प्रदेश के साथ, एक करता है बिहार के साथ, एक करता है सिक्किम के साथ, और एक करता है पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, ये भारत के 5 राज्य हैं जिनके साथ जो नेपाल है अपनी बाउंड्री टच करता है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वें नंबर का, कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए है 1 मार्च, ऑप्शन बी है 3 मार्च, ऑप्शन सी है 4 मार्च, और ऑप्शन डी है 8 मार्च। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 मार्च। जो विश्व वन्यजीव दिवस है वो हम मनाते हैं 3 मार्च को। ठीक है, साथ ही इस बार इसकी थीम रखी गई है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिंग डे भी हम 3 मार्च को ही मनाते हैं। इस बार इसकी थीम रखी गई है 2023 में, ईयर एंड हेरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 मार्च को मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। 2014 में यूएन के द्वारा इसे मनाना स्टार्ट हुआ था, और इसकी थीम रखी गई है सेव लाइफ डिस्क्रिमिनाइज, और 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाते हैं। 4 मार्च को हम मनाते हैं टी सुरक्षा दिवस और कर्मचारी प्रशंसा दिवस, और 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में 2023 की थीम रखी गई है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो बताइए, जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए है कल्हण, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है मेगस्थनीज, ऑप्शन डी है चाणक्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्हण। जो राजतरंगिणी है इसके लेखक है कल्हण। ठीक है, मेगस्थनीज जो है इन्होंने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह
कह रहा है कि हाल ही में मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है दिलीप नोंगमेथन, ऑप्शन बी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन सी है कलोडिया गोल्डिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए दिलीप नोंगमेथन। अभी रिसेंटली मणिपुरी भाषा में जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो दिलीप नोंगमेथन को मिला है। ठीक है, जो वाहिदा रहमान जी हैं इन्होंने 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता है। कलोडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखना। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम का राजकीय पुष्प क्या है। ऑप्शन ए है नोबेल आर्किड, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है गेंदा, ऑप्शन डी है पलाश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोबेल आर्किड। सिक्किम का राजकीय पुष्प है नोबेल आर्किड। कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, गेंदा बिहार का राजकीय पुष्प है और पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो सभी के राजकीय पुष्प याद रखना। हमारे सिक्किम का है नोबेल आर्किड, कमल है हमारे भारत का, गेंदा हाँ किसका है, गेंदा है हमारे बिहार का, और जो पलाश है वो है हमारे यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का। सिक्किम की बात करें तो इसकी कैपिटल है गंगटोक। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पवन कुमार चमलिंग। पहले एक देश, लेकिन हमारा 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, जिसे भारत का एक शहर राज्य बना दिया गया था सिक्किम को। फिर हमारा 36वां संविधान हुआ 1975 में, जिसके द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बना दिया गया था। ठीक है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है। ऑप्शन ए है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन बी है राधिका अयंगर, ऑप्शन सी है मीना कुमारी, ऑप्शन डी है नीना श्रीवास्तव। सही आंसर हो जाएगा हमारा जो फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई है नंदिनी गुप्ता। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता बनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 12वें नंबर का कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी। तो बताइए जो चोल वंश था इसकी स्थापना किसने की थी, और ये मेरे वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है विजयालय, ऑप्शन बी है श्रीगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है घनानंद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विजयालय। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, और घनानंद जो थे वो हमारे नंद वंश के थे। ठीक है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन बी है 17 अप्रैल, ऑप्शन बी है 25 अप्रैल, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल, ऑप्शन डी है 7 अप्रैल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 17 अप्रैल। हर साल हम 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। ठीक है, और जो हमारा 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल को हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हॉकी, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया था एग्जाम में, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी। जो आगा खां कप है वो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 15वें नंबर का कि 16 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस, ऑप्शन बी है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ऑप्शन सी है विश्व कैंसर दिवस, ऑप्शन डी है विश्व दलहन दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्स डे हर साल 16 फरवरी को मनाया जाता है। और जो विश्व कैंसर दिवस है ये हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 2023 में इसकी थीम रखी गई है क्लोज द केयर गैप। ठीक है, और जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है 2 फरवरी को मनाते हैं, और इस बार इसकी थीम रखी गई है इस टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। और भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 16वें नंबर का कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है। तो बताइए जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है वो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमी कैपिटल कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और लावड़ी है यहाँ का नृत्य। बिहार की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर। बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं और बिहार की कैपिटल है पटना। लखनऊ की कैपिटल है उत्तर प्रदेश, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट स्थित है। के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। और राजस्थान में भी रिसेंटली करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि कितने जिले हो गए हैं, तो 53। पहले यहाँ कितने जिले थे 33, फिर कितने जिले हुए 50, अब 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन, और 53 जिले हो गए हैं।
हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सिमोन हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा, इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है टेबल टेनिस, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेबल टेनिस। हाल ही में सिमोन हालेप पर डोपिंग का आरोप लगा है, 4 साल के बैन लगा है और इन्हें टेबल टेनिस के ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन ए है उत्साह, ऑप्शन बी है हास, ऑप्शन सी है रति, ऑप्शन डी है भय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हास। जो हास्य रस होता है स्थायी भाव हास होता है, उत्साह जो होता है वो वीर रस का स्थायी भाव होता है, रति जो होता है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है और भय जो होता है वो भयानक रस का स्थायी भाव होता है। और हास्य रस की परिभाषा क्या होती है? किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य कहते हैं। और हास्य रस का फेमस उदाहरण है शीश पर गंगा हंसे भुजानी भुजंगा हंसे हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह माँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 फरवरी, ऑप्शन बी है 13 फरवरी, ऑप्शन सी है 20 फरवरी, ऑप्शन डी है 21 फरवरी। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 फरवरी। हर साल हम 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाते हैं और इसे 1958 से मनाना स्टार्ट हुआ था। 13 फरवरी की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं वो है हमारा 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वुमेन्स डे। और 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती के रूप में। और सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला बनने वाली राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। इन्होंने 1925 के कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 20 फरवरी को मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1981 को हुई थी। ठीक है, याद रखना। 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। ऑप्शन ए है इलाचंद्र जोशी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी है झूठा सच के लेखक यशपाल हैं, ऑप्शन सी है देनिकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है और ऑप्शन डी हमारा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि 20 फरवरी को कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 20 फरवरी 1981 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू और रिसेंटली इसके याक चुरपी को जीआई टैग मिला है। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जो नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, करेंसी है डॉलर। रूस की बात करें तो इसकी और भारत और अमेरिका के बीच में वज्रप्रहार कोप इंडिया युद्ध 23 आयोजित किया जाता है। ठीक है, रूस की बात करें तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। चीन की बात करें तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है छंद, ऑप्शन बी है अलंकार, ऑप्शन सी है रस, ऑप्शन डी है समास। सही आंसर हो जाएगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों अलम प्लस कार से मिलकर बना होता है जिसका मतलब होता है काव्य की शोभा बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 24वें नंबर का कि 27 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व रंगमंच दिवस, ऑप्शन बी है विश्व क्षय रोग दिवस, ऑप्शन सी है शहीद दिवस, ऑप्शन डी है विश्व जल दिवस।
सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे हर साल हम 27 मार्च को मनाते हैं। और इस बार 2023 में इसकी थीम रखी गई थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। अगर अभी तक स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया तो प्लीज़ कर लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स शॉर्ट्स और मिलती रहे आपके एग्जाम में बेटर करने के लिए, ठीक है। और साथ ही हमने प्लेलिस्ट बना रखी है तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं और हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय अजंता के लेखक हैं। महादेवी वर्मा जो हैं उनकी हैं रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या, गीत, गीतिका, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। जयशंकर प्रसाद के हैं आंसू, लहर, झरना, कामयानी। प्रेमचंद की है मित्रता, कफन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, दो बेलों की कथा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए। और साथ ही हमारे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी का जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें आंसर दिया कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डालते हैं और हमारे प्ले लिस्ट बना रखी है तो आप वहाँ भी जाके आंसर दे सकते हैं। और सुबह करंट अफेयर कराते हैं डेली 10 बजे, तो वो जरूर देखा कीजिए, आपके एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही सीटेट एग्जाम एंड और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू, बाय।